इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की गुत्थी जैसे जैसे सुलझ रही है, इसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब मूसेवाला को बेहद नजदीक से गोली मारने वाले शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा को अरेस्ट किया है। शुरू में अंकित और फौजी दोनों एक ही साथ भागे थे। प्रियव्रत को पुलिस ने पहले पकड़ा था और उसके बाद अब ये नई गिरफ्तारी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर्स की। मूसेवाला पर गोलियों की बौछार करने वाले 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक अंकित सिरसा केवल 19 साल का है, जिसे दिल्ली आईएसबीटी से गिरफ्तार किया गया। अंकित ने मूसेवाला को बेहद करीब से शूट किया था। घटना में मूसेवाला की मौके पर मौत हो गई थी। बताया गया कि अंकित ने पहला मर्डर किया था। उसने जब सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया तब उसके साथ प्रियव्रत फौजी भी गोलियां बरसा रहा था। दोनों हत्या के बाद गुजरात जाकर छिप गए और 7 जून तक वहीं रहे। स्पेशल सेल की टीम लगातार इस पे काम कर ही रही थी, आपको पहले से पता है। तो 2 शूटर हमने पहले पकड़ लिए थे। जो मेन जिसने ट्रांसपोर्ट किया था उसको पकड़ लिया था। उसके बाद भी हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम किया। तो कल रात हमने जो अंकित सिरसा था, जो यंगेस्ट शूटर था, काफ़ी डेस्परेट था। इसने दोनों हाथों से फायरिंग करी इनफैक्ट, और बिल्कुल गाड़ी के पास जाके इसने गोलियां चलाई। और जो इनका मेन लॉजिस्टिक सप्लायर था सचिन भिवानी, जिसने इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन हैंडल किए, वारदात से पहले और वारदात के बाद 6 स्टेटों में उसने हाइड आउट प्रोवाइड किए, इनको ट्रांसपोर्ट करवाया, उसको अरेस्ट किया। बोले हम 2 फोन वो कर रहा था, जितना कि हमारी नॉलेज में आया है। एक कर रहा था मनप्रीत मानू को, एक कर रहा था प्रियव्रत फौजी को। तो प्रियव्रत फौजी को क्योंकि हमने अरेस्ट किया है, प्रियव्रत फौजी वाली बात हम आपको ऑथेंटिकली बता सकते हैं। तकरीबन 4 बजे पहले तो 28 को फोन आया कि कल ये वारदात को अंजाम दिया जाए। फिर 29 तारीख को तकरीबन 4 बजे शाम को उसने फ़ोन किया कि उनके घर का गेट खुल गया है या खुलने वाला है और आप लोग मूव करो। तो ये दोनों मॉड्यूल वहाँ पास ही थे, कुछ किलोमीटर में। एक मानसा चौक पे गाड़ी खड़ी थी, एक उसके पास थी। तो ये मूव किए। जैसे ही इन्हें पता चला कि अब मूव वहाँ से शुरू हो गई है, तो वारदात के बाद फिर प्रियव्रत फौजी ने इसको फ़ोन किया और बताया कि इन्होंने काम कर दिया है। देखो, वो हमने जो पहले बताया था कि फतेहाबाद एक चौक पे तकरीबन 2 हफ्ते पहले वारदात से गोल्डी बराड़ के कहने पे एक आदमी पूरा बैग दे के गया था प्रियव्रत फौजी को। प्रियव्रत फौजी को भी उस आदमी की आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि उसे स्पेसिफिकली बोला गया था कि कुछ पूछना नहीं है, बैग आएगा, बैग ले लेना है। जो देने वाला था उसको भी यही हिदायत थी कि ये नहीं पूछना कि तुम कौन हो, बैग लेके कहाँ जाओगे। तो वहाँ तक तो हम पीछे जा पाए हैं। वो बंदा कौन था, इसकी कोशिश जारी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। 19 साल का अंकित 9वीं पास है, जिसने केवल 4 महीने पहले गोल्डी बराड़ गैंग ज्वाइन किया था। गैंग के सदस्य सचिन भिवानी के साथ भी कई तस्वीरें पाई गई। उसने सिद्धू मूसेवाला पर दोनों हाथों से दनादन गोलियां बरसाई थी। प्रियव्रत और अंकित सिरसा ने सिद्धू मूसेवाला पर हमले के वक्त पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, ताकि उन पर कोई शक न कर सके। मर्डर के बाद मौके से भागने में मदद भी मिल सके। सचिन भिवानी ने सिद्धू मूसेवाला के हथियारों को छिपाया, गाड़ियां दी, हथियार दिए। उसने हथियारों को 6 राज्यों में छिपाया। उनके आने जाने की व्यवस्था की। मनप्रीत मोनू, प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा और सचिन भिवानी, ये चारों एक साथ थे। ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शहरों में रहे। प्रियव्रत फौजी ने बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया था। उसके साथ 2 और अपराधी मनप्रीत और रूप की तस्वीरें भी वायरल हो गई थी। गैंग को लगा कि इनकी गलतियों से बाकी लोग भी न पकड़े जाएं। इस कारण अंकित सिरसा और दीपक मुंडी वहां से निकल गए, जबकि प्रियव्रत और केशव वहीं रहे। ये दोनों पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर जांच जारी है। जांच की आंच कई लोगों तक पहुंच चुकी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ताजा गिरफ्तारी 19 साल के शूटर की गई, जिस पर आरोप थे कि उसने बेहद करीब से मूसेवाला को गोलियां मारी थी। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।